साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एनटीए का आंसर की आ गया था, उसके रिगार्डिंग डिटेल सॉल्यूशंस का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था और आपने अपने नंबर्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे, राइट? तो अब जो यहाँ पे अगला पड़ाव क्या होने वाला है और क्या बहुत सारी क्वेरीज़ जो स्टूडेंट की आ रही है कि सर अब इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के आंसर की आने के बाद कितने दिन बाद हमको अपना रिज़ल्ट देखने को मिलेगा? और क्या आपके अकॉर्डिंग जो है वो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की कट ऑफ होने वाली है? तो इन 2 चीज़ों पे हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से बने रहिएगा और एक-एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे जो भी कट ऑफ के प्रेडिक्शन किए जाते हैं, वो मोर और लेस हिट करते हैं, काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है? तो जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी ऑथेंटिक बातें की जाएँगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको हवा में बता दिया जाएगा, विथ प्रूफ यहाँ पे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहली बात जो ये है कि आप अगर मैं रिज़ल्ट की बात करता हूँ, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी होगी कि आप किससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम जो कि कलेक्टिवली 4 मेजर इंस्टीट्यूट्स नहीं कहेंगे, यूनिवर्सिटी कहेंगे, डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीयू के लिए कंडक्ट हुआ है और चारों ही जो है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं, भारत की वन ऑफ द बेस्ट रैंकिंग में रखती हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया वो एनटीए के माध्यम से कंडक्ट कराया गया। तो यहाँ पे जब आप इसके बुकलेट को डाउनलोड करेंगे जो आपके एनटीए की वेबसाइट पे दिया गया है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन दी गई है। तो उसमें इसको पहले आप समझ लीजिए कि आपको एनटीए से क्या एक्सपेक्टेशंस करनी है और उसके बाद आपको अपनी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो जैसा कि यहाँ पे एक लिखा हुआ था रोल ऑफ द एनटीए, तो एनटीए का जो रोल है वो कन्फर्म टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, कंडक्ट द एंट्रेंस इन टेस्ट कराएगा, डिक्लेयर करेगा आपके आंसर की को, इनवाइटिंग चैलेंजेस करेगा, उस फाइनल आंसर की के बेसिस पे आपका रिजल्ट प्रिपेयर करेगा और आपके स्कोर कार्ड को पब्लिश करेगा, राइट? इसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं यानी कि आपका डीयू, जेएनयू, बीएचयू, वो अपने लेवल पे आपके उस स्कोर के बेसिस पे क्या करेंगे, अपना लिंक एक्टिव करेंगे, चाहे वो फॉर्म भरवाएं या उसी के बेसिस पे जो भी उनको करना होगा वो सारा लुकआउट जो होगा वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज का होगा, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी और जिस तरीके से एनटीए अपना काम करता है और जो बहुत पुराने रिकॉर्ड्स रहे हैं कि जिस तरीके से आपका आंसर की ये 8 तारीख को उन्होंने रिलीज़ कर दिया था, 10 तारीख तक का आपका समय था, ठीक है? बीच में दीपावली था, तो मान लीजिए कि आपका दिसंबर के अगर मैं बहुत दूर तक ना जाऊँ, तो आपको 10 दिसंबर तक मेरे हिसाब से जो है ये आपको स्कोर कार्ड आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम एनटीए नहीं लगाते हैं, ठीक है? उनको अब केवल फाइनल आंसर की जो भी क्वेश्चन चैलेंजेस हुए होंगे, उनको बस एक बार चेक करना है कि वो चीज़ें सही हैं, गलत है और उसके बेसिस पे अपना वो स्कोर कार्ड जो होगा वो जनरेट कर देंगे। तो ये चीजें हो गई। तो आपका जो स्कोर कार्ड मैं बोल रहा हूँ, नॉट रिजल्ट, दिस इज द ओनली स्कोर कार्ड होगा जिसमें आपका केवल मार्क्स मेंशन होगा कि भैया आपने इतना नंबर जो है वो आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम में गेन किया है, ठीक है? तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर मैं कट ऑफ के पहलू पर आता हूँ, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम ये एग्जाम जो है वो आपका कलेक्टिवली कराया गया है और जो यहाँ पे अगर मैं मेजरली बात करूँ तो बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूट्स भारत की मानी जाती है, जेएनयू, बीएचयू, डीयू। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट टाइम है जब यहाँ पे पहली बार जब ये रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा, आप फर्दर के लिए आप कुछ कर सकते हैं। बट फिर भी आप इतना मान के चलिए कि डिसेंट इंस्टीट्यूट है, बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ पे कम से कम अगर आपके एंट्रेंस में आप परसेंटेज के फॉर्म में अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके 65 परसेंटेज के ग्रेटर देन नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। मतलब सेफ का मतलब ये है कि हो सकता है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर जाएँ, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोक के भाव सीटें अवेलेबल हैं। अगर आप जूलॉजी हैं, अगर आप संकुचित होते जाएँगे, बायोकेमिस्ट्री में जाएँगे, बायोटेक में जाएँगे, तो पीएचडी का अगर आप बुकलेट खोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100-100 सीटें अवेलेबल हैं। मुश्किल से एमएससी एंट्रेंस में सोच लीजिए कि जब आपके 20 से 30 सीटें होती हैं या अगर आपका प्योर बैकग्राउंड है, जूलॉजी या बॉटनी को अगर हटा दिया जाए, तो जितने भी आपके स्पेशलाइज़ सब्जेक्ट होंगे वहाँ मैक्सिमम 30 सीटें एमएससी की होती हैं। तो अगर मैं पीएचडी का भी मान के चलता हूँ लगभग इसी के आस-पास सीटें हो जो कि मैं हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो तो आप इनका पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आपको पता चलेगा, तो कम ही सीट मान के चलिए। और अगर एक स्टूडेंट पे ये एक सीट पर जो है जैसा कि इन्होंने बुकलेट में अपने मेंशन किया है कि लगभग 4 स्टूडेंट्स को मतलब 4 टाइम्स जो होंगे वो स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होने वाली है वो काफ़ी हाई जाएगी। तो लगभग अगर आपके 65% या 70% मार्क्स बन रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप मतलब काउंसलिंग के लिए या किसी और चीज़ों के लिए आप एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है?
तो मेरी जो चीज़ें हैं कि मतलब न मिनिमम आपके 60% से ऊपर या 65% के ऊपर मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा उलझिए नहीं, क्योंकि अभी आगे आपका सीएसआईआर का एग्ज़ाम है, तो आप उस पे भी अपना फ़ोकस करते रहिए। ये प्रक्रिया, चूँकि जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि ब्रॉड लेवल पे जितना ही आप संकुचित होते जाएँगे, उतना ही प्रोसेस जो होगा वो आपका बहुत ही टीडियस होता जाएगा, राइट? तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपके टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक अपना अलग इनका तरीका होगा, 3-4 फॉर्मेट्स में ये आपका इंटरव्यू लेंगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि आगे प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि ये आपका एनटीए स्कोर जो होगा वो आपका डिक्लेयर करेगा। इसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ईच यूनिवर्सिटी विल ड्रॉ द मेरिट लिस्ट बेस्ड अपॉन द स्कोर प्रोवाइडेड बाय द एनटीए। ये अपनी मेरिट लिस्ट बनाएँगे और उसके बाद जो होगा वो आपका कह सकते हैं कि आपके वेबसाइट पे मेंशन किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब मैं छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि अगर आप बीएचयू की वेबसाइट पे जो मैंने उनका नोटिफ़िकेशन जो मैंने देखा है कि उसमें जो एक चीज़ उन्होंने मेंशन किया है कि आपके जो एडमिशन होंगे उसमें 3 मतलब फैक्टर्स होंगे, जो मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होगी, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो या तो अगर आप इनका इंटरेस्ट देते हैं जो एनटीए के माध्यम से हुआ है, उसका स्कोर काउंट होगा, प्लस आपका एपीआई काउंट किया जाएगा, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि अब आप देख लीजिए इन्होंने एक आपका मेंशन भी करके रखा है कि क्लास 12th में आपके कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, यूजी, पीजी में आपके कितने मार्क्स हैं, तो उसके बेसिस पे आपको क्या दिया जाएगा, कुछ स्कोर्स दिए जाएँगे, ठीक है? मैक्सिमम नंबर जो होगा उसका 25 नंबर होगा। जितने मार्क्स, अगर आप फर्स्ट डिवीज़न हैं, अगर आपका हाई स्कूल है तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, अगर आप सेकंड डिवीज़न है तो आपका 3 नंबर दिया जाएगा, थर्ड डिवीज़न है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो ये जो है ये भी आपका बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कि आपका एपीआई कितना बनता है। मैक्सिमम यहाँ पे 25 में से तो 23 आपको आने ही चाहिए, एक बात ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू का नंबर होगा और जो ये सारी चीज़ें होंगी फिर इनको क्यूमुलेटिव जोड़ा जाएगा और तब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपकी प्रिपेयर होगी। इंटरव्यू जो है ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि इंटरव्यू का जो कि 25 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आप देख लीजिए यहाँ पे जो आपका वेटेज होने वाला है, जो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि सर अगर हम 50% नंबर हमारा इसको एंट्रेंस में होगा तो क्या हम शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे? ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप इसका मतलब समझिए कि टोटल 100% में जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा और उसका 50% मार्क्स जो होगा वो उसका वेटेज होगा। मतलब जितना नंबर आप ला रहे हैं, जब आपका पूरा फाइनल स्कोर बनेगा उसमें 50% वेटेज जो होगा वो आपका एनटीए जो एग्जाम आपने दिया है उसका होगा, 25% आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा और 25% आपका इंटरव्यू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के बेसिस पे आपका फाइनल होने वाला है। और इसके अलावा अगर मैं बीबीएयू की बात करता हूँ तो इनकी वेबसाइट पर कोई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। इन्होंने बस ये बोला है कि जब आपका एग्जाम एनटीए कंडक्ट करा लेगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका ओपन किया जाएगा, जो कि बीबीएयू की वेबसाइट पे होगा आफ्टर द डिक्लेरेशन रिजल्ट बाय द एनटीए। तो सबकी अपनी-अपनी यूनिवर्सिटी है और अपना-अपना तरीका है एडमिशन लेने का। तो थोड़ा-सा ये आपका टीडियस प्रोसेस है। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिली। बाकी एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपको अपने लेवल पे अगर आप यहाँ पे बहुत चाहते हैं एडमिशन लेना, तो आपको जेएनयू, बीएचयू, डीयू वगैरह की जो पूरी मतलब थॉरली आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इनका जो बुकलेट है एडमिशन, किस तरीके से ये लेने वाले हैं, क्या चीज़ें करने वाले हैं, तो इनको पूरा जाके एक बार थ्रोली जो होगा वो आप इसको पढ़िएगा, किसी के सहारे मत रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लॉज़ हैं, बहुत सारे नियम कानून हैं, ठीक है? तो उनको आपको क्या करना होगा, आपको अपने लेवल पे देखना होगा। तो मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेरीज़ का आंसर इस वीडियो में मिल गया होगा। तो थोड़ा-सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से ये आपका एडमिशन होने वाला है। मतलब स्पेशली मैंने बीएचयू को मेजर करके आपको बताया है हाइलाइट करते हुए, और एनटीए का क्या रोल है वो हमने बता दिया, और इसके अलावा आपकी कट ऑफ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और जो रिजल्ट होगा वो आपका स्कोर कार्ड में जानता हूँ जो कि आपका 10 दिसंबर से पहले या उसके आसपास आपका आ जाएगा, और उसके बाद जो आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितना टाइम लेती हैं ये उन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।